हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का दूसरा वीडियो लेक्चर है जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। बी, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। सी, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। या डी, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। बताना है तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कक्षा 2 के विद्यार्थियों को योग जोड़ सिखाने हेतु एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति यह है कि वह जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करे। ठीक है, तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब है? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल यानी श्रेणी से संबंधित है? ए, संवर्धन। बी, पृथक्करण। सी, योग की पुनरावृत्ति। या डी, समुच्चयन। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन समुच्चयन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समुच्चयन यानी इससे समुच्चयन से तात्पर्य है वस्तुओं के संग्रह से। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है। ए, गलत क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। बी, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सी, सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। या डी, सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सही है क्योंकि ये बहुत कराती है कि बच्चे की गणित की अवधारणा किस प्रकार की रचना करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, डाइंस ब्लॉक। बी, संख्या चार्ट। सी, गिनतारा यानी अबेकस। डी, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका संख्या चार्ट जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। बी, आकलन। सी, प्रक्षण। या डी, अध्यारोपण। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका प्रक्षण जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, प्रक्षण यानी अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा को रिकॉर्ड करना। अतः प्रेक्षण वह सर्वाधिक उपयुक्त है यानी युक्ति है जिससे दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी क्षेत्रफल की तुलना सुगमता से की जा सकती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। ए, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। बी, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सी, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। या डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका समस्या सुलझाने के कौशलों में को प्रोत्साहित करने में बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। बी, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। सी, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। या डी, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ए ऑप्शन आपका गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का
मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। बी, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। सी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। या डी, गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। बी, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सी, संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो संकल्पनाएं मूर्त रूप में है उन्हें अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए छात्रों के सामने। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है? ए, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। बी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। सी, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सी, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। या डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों की योजना बनाता है? पहला, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा, आधे का चिन्ह लिखता है। तीसरा, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। चौथा, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा श्रेणीक्रम सही करना चाहिए? ए, तीसरा पहला चौथा दूसरा। बी, तीसरा चौथा पहला दूसरा। सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी, दूसरा पहला तीसरा चौथा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तीसरा पहला चौथा दूसरा। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है? कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बी, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। सी, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। डी, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है? एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ए, योग। बी, व्यवकलन। सी, स्थानीय मान। डी, गुणा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों स्थानीय मान जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए स्थानीय मान की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय मान की जानकारी से ही संख्याओं को सही रूप में लिखा जाना संभव हो पाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ए, योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। सी, योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना। या डी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं योग, व्यवकलन यानी घटाव या घटाना, गुणा व भाग। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।